आपकी ये यात्रा मंगल में आज यात्रा विश्राम हुई है, पर यात्रा का जो दीप प्रज्वलित महाराज जी ने सबके चित्त में किया है वो सदा सर्वदा के लिए प्रज्वलित रहना चाहिए, तो ही इस यात्रा का फल हमें प्राप्त होगा। कल भी रात्रि में चर्चा हुई थी, आज भी मैं उसी बात को कहूंगा कि जो वेदना, जो चिंतन प्रत्येक भारतीय का होना चाहिए वो इस वक्त केवल एक महाराज जी का है। ये चिंतन, ये वेदना और ये चिंता आप सबकी होनी चाहिए, पूरे भारतवासियों की होनी चाहिए। लेकिन बात वो स्पष्ट है कि विशाल अग्नि को प्रकट करने के लिए एक माचिस की तिल्ली काफी है। ऐसे ही हमारे महाराज जी ने ये एक प्रज्वलित कर दिया है बस इस भाव को, ये ठंडा ना होने पाए, ये समाप्त ना होने पाए। कल भी मैंने कहा था कि जो छाले आपके चरणों में पड़े हैं चलने से, और जो कईयों को फांसी हो गई, कईयों के खूब धूल मिट्टी भीतर गई, और भी कई कुछ भाव हुए होंगे, रोग ठीक हो जाए लेकिन उसकी जो पीड़ा चित्त में है वो पीड़ा कभी नहीं जानी चाहिए। ये पीड़ा सदा बनी रहे तो ही इस पद यात्रा का जो भाव है वो पूरित होगा, वो निश्चित पूरित होगा। हमारी आप सबसे प्रार्थना है इस भावना को अपने चित्त में लेकर के जाइए। जिस उत्साह से आप दिल्ली से यहाँ तक आए हैं उस उत्साह में अपनी अंतिम श्वास तक रहिएगा। उत्साह आपका विश्राम ना ले, ये हमारी भावना आपके चित्त में है। बाकी तो सबके भाव आपने सुने ही हैं, महाराज जी भी अपने भाव सबको कह ही गए हैं। कुछ जगतगुरु भगवान जो शब्द यहाँ से कह करके गए हैं वो शब्द सबको पालन करने योग्य है। हम बस इतना ही कह करके महाराज जी को शुभकामना देते हैं कि वे इसी प्रकार अपनी भावना से सबको प्रज्वलित करते रहे। और अब दिल्ली से कश्मीर की यात्रा की घोषणा कर गए हैं जगतगुरु भगवान, तो कश्मीर से नहीं दूर ही वैकुंठ रह जाएगा महाराज जी। तो जब दिल्ली से कश्मीर तक चल के जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी पद यात्रा पर शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी सब सन्मुख प्रकट ही हो जाएंगे। लेकिन जैसे जगत गुरु जी ने कहा है कि वो पूरी यात्रा में रहेंगे, यहाँ बैठे जितने भी वक्तागण हैं ये भी कह रहे हैं कि हम भी संगे रहेंगे, वहीं बीच बीच में पंडा लगा के कथा करते चलेंगे। थोड़ी दूर पर देवकीनंदन महाराज जी की कथा चल रही है, नेक आगे जम्मू प्रवेश पर पुंडरीक जी महाराज की कथा चल रही है, कटरा से आगे जो है अनिरुद्धाचार्य जी की कथा चल रही है, और कश्मीर डल लेक पर जाकर के हमारी कथा चल रही है। तो महाराज अभी तक तो वहाँ पहलगाम में महाराज जी की कथा होगी, पहलगाम में ही होगी महाराज जी, और उसी जगह होगी जहाँ पर हमारे भारतीयों ने अभी कुछ समय पहले एक संकट का अनुभव किया। महाराज जी भले अब कहना तो नहीं चाहिए, दिल्ली से है तो बहुत दूर कश्मीर, पर यात्रा कश्मीर जाएगी जरूर, एक पद यात्रा जाएगी और पहलगाम में ही आपकी कथा होगी। 3 दिन का हनुमत चरित्र होगा। बेचारे दूध के जले छाछ भी फूंक फूंक के पीते हैं। महाराज जी कह रहे हैं बड़ी बड़ी बात बना रहे हो, माइक में खड़े होकर कथाएं करके आ रहे हो, दुनिया भर में चले हैं नहीं है 4 किलोमीटर भी हमारे साथ। महाराज जी कह रहे हम तो रथ यात्रा करेंगे, रथ में चढ़ के जाएंगे कश्मीर में। लेकिन महाराज जी ये ऐतिहासिक होगा और हम सब वक्ताओं को भी और यहाँ विराजमान सब संत महापुरुष ब्रजवासियों को भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि हमारे बड़े भैया के साथ सब लोग इतना प्रेम, इतना स्नेह करते हैं। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद सबका तो करूं, लेकिन हमारे अयोध्या वाले हमारे पूज्य महाराज जी, श्री हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी, एक बार के लिए जोरदार करतल ध्वनि। और उसके पीछे कारण ये कि हमारे भैया जब चलते हैं तो ऐसा लगता है राम जी चल रहे हैं, लेकिन जब महाराज जी पीछे चलते हैं तो ऐसा लगता है हनुमान जी साथ में चल रहे हैं। ऐसे हमारे महाराज जी बिना इनके ना तो पिछली यात्रा पूर्ण, ये यात्रा पूर्ण, दोनों यात्रा में महाराज जी का सहयोग रहा।
और दूसरा प्रणाम मैं विशेष रूप से करना चाहूंगा हमारे बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी का। आप दोनों हमारे बड़े भैया के साथ ऐसे विराजते हैं जैसे लक्ष्मण जी और श्री हनुमान जी राम जी के साथ में चल रहे हैं। हम लोग तो बीच बीच में आ जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि पूरी यात्रा, इतनी कठिन यात्रा में आप सब लोग रहे, पर पूरी यात्रा में दोनों महापुरुषों ने जो संग दिया है हमारे भैया का, आप दोनों को हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और इस बार की यात्रा में हमारे परम प्रिय मित्र हमारे माधव राज जी, ये भी पूज्य महाराज जी के साथ में पूरे रहे। ऐसे लोगों का विशेष धन्यवाद करना है जो एक क्षण के लिए भी किसी प्रकार के किसी श्रेय के मोहताज नहीं है, लेकिन केवल साथ खड़े हैं, पीछे से पूरा बल दे रहे हैं। सबको प्रणाम करते हैं। आप सब लोग तैयारी कर लीजिए और ऊनी शॉल वगैरह बनवा लीजिए, स्वेटर बनवा लीजिए, क्योंकि कश्मीर में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, चल करके जाना पड़ेगा। लेकिन यात्रा सफल तब मानेंगे, यात्रा महाराज जी यात्रा सफल तब माने कि इतने जोश में गए कि गर्म कपड़े पहनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कश्मीर की सर्दी में भी खुले खुल रहे महाराज, और वहां ये पीले झंडे पिछली बार ओरछा में लहराए थे, इस बार वृंदावन में लहराए, ये तो सेफ जोन। अब तो वहां जाएंगे जहां जाकर के करने में हम हिंदू राष्ट्र और हिंदू गौरव का एक भाव आगे रख सकते हैं। आप सबको इस मंगलमयी यात्रा की खूब खूब बधाई हो।